नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सीखे.com पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बकरी में होने वाले रोग और उसके रोकथाम की जानकारी आपके साथ शेयर करूंगी। दोस्तों, सीमांत लघु किसान एवं पशुपालकों के लिए बकरी पालन व्यवसाय कम लागत में आमदनी का सबसे अच्छा जरिया है और बकरी पालन में कम खर्च आता है और इसको बाजार में बेचने पर ज़्यादा रकम इसकी कीमत ज़्यादा प्राप्त होती है, जिसके कारण बकरी को गरीब किसानों एवं पशुपालकों की गाय भी कहा जाता है। और बकरी के दूध, मांस, चमड़ा एवं ऊन से आय प्राप्त किया जा सकता है। बकरी जो है छोटा जानवर है और छोटे जानवर होने के कारण आसानी से मनुष्य के संगी आराम से कम जगह में पाली जा सकती है। इसके खाने पर प्रतिदिन जो है 7 से 8 रुपए तक का खर्च आता है और इसके पालन पोषण के लिए अलग से चारे की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती है। बकरी खेतों में झाड़ियों की पत्तियां, रसोई के बेकार सब्जियों, फलों के छिलके, भोजन आदि खाकर पल जाती है। इसी कारण ग्रामीण इलाकों में गरीब लोग बकरी पालन व्यवसाय से ज़्यादातर जुड़े होते हैं और बकरी पालन में जो है कम खर्च आता है। अतः किसान और पशुपालकों के लिए आवश्यक है कि बकरी में होने वाले रोग के लक्षण की पहचान हो उन्हें और समय पर रोग के उपचार की जानकारी हो, जिससे जो है बकरी पालन में उन्हें असुविधा का सामना नहीं करना पड़े और उन्हें जो है आमदनी प्राप्त हो सके। तो इसके लिए बकरियों में कौन रोगों की जानकारी और उसके लक्षण को कैसे पहचानें और उसके उपचार क्या है, इसकी जानकारी में जो है आइए देखें। तो बकरी में जो है कई प्रकार के रोग होते हैं। ओरफ रोग, ओरफ यानी मुंह में छाले पड़ जाते हैं, तो इस रोग को मुंहा भी कहा जाता है और इस रोग में बकरी के मुंह, खुरों या होंठ पर छाला हो जाता है। होंठ या मुंह पर छाला होने से खाने में परेशानी होती है और खुरों पर छाला होने पर बकरी लंगड़ा कर चलने लगती है। तो इससे पहचाना जा सकता है कि ये बकरी में मुंहा रोग या ओरफ रोग हो गया है। तो इसके लिए बकरी के मुंह, होंठ या खुरों पर जो छाला हुआ है उस पर पानी में हल्का सा फिनाइल या फिर डेटॉल या लाल दवा मिलाकर, इनमें से कोई भी एक चीज़ मिलाकर हल्की मात्रा में, कम मात्रा में और पानी की मात्रा ज़्यादा हो, मिलाकर 3-4 बार जो है उसके छाले को धोना चाहिए और छाले वाले स्थान को। और इसके बाद जो है लोरेक्सन अथवा बीटाडाइन जो मरहम लगाने के लिए हम इंसान यूज़ करते हैं, वही बीटाडाइन मरहम लगाकर छोड़ देना चाहिए। और इसके अतिरिक्त जो है निमोनिया रोग भी बकरी में पाई जाती है। तो ये ठंड के मौसम में या ज़्यादा बारिश में भीग जाने के कारण बकरी में निमोनिया रोग हो जाती है और इस रोग में जो है बकरी के नाक से तरल पदार्थ का स्त्राव होने लगता है, निकलने लगता है और मुंह खोलकर सांस लेने में परेशानी होती है, शरीर का तापमान बढ़ जाता है और बकरी जुगाली करना बंद करके सुस्त पड़ जाए तो समझना चाहिए कि निमोनिया रोग से ग्रस्त है। और इस रोग के होने पर जो है पानी में तारपीन के तेल की कुछ बूंदें डालकर बकरी को भाप देना चाहिए। और इसके अतिरिक्त जो है ठंड के मौसम में जो है शेड के अंदर बकरी को रखना चाहिए और बकरी के रखने वाले स्थान में जो है नमी नहीं होना चाहिए, सूखे स्थान में बकरी को शेड के अंदर रखना चाहिए। और फड़किया रोग है, फड़किया रोग में जो है खाना पीना छोड़ देती है बकरी, चक्कर आता है उसे और खूनी दस्त होने लगता है। और इस रोग की पहचान होने पर बकरी की जो है मौत 36 घंटे के अंदर हो जाती है यदि इसके उपचार न किया गया तो इस रोग के कारण जो है इस रोग का कारण है भोजन में बदलाव या अधिक मात्रा में चारा खाने के कारण जो है बकरी में ये रोग हो जाता है। और इस रोग के लिए जो है पानी में लाल दवा की 1-2 बूंद डालकर घोल बनाकर बकरी को पिलाना चाहिए। आधा कप पानी में 1-2
बूंद लाल दवा की डालकर। और गर्भवती बकरी को महीने के अंतिम महीने, गर्भाधारण के अंतिम महीने में जो है टीकाकरण लगवा करके इस रोग से बचाया जा सकता है। और बच्चे, यदि बकरी का बच्चा है तो उसे जो है 3 महीने से अधिक उम्र का हो जाए तो उसे टीकाकरण करवाना चाहिए, जिससे इस रोग से बचाव हो सकता है, फड़किया रोग से। और प्लेग रोग भी बकरी में पाई जाती है। इस रोग के लक्षण है नाक और आंख से स्राव होना, यानी तरल पदार्थ निकलने लगते हैं नाक और आंख से, और भूख न लगना, बकरी खाना कम कर दे, और दस्त होने लगे उसे, या शरीर का तापमान बढ़ जाए और सांस लेने में परेशानी हो मुंह खोलकर, तो बकरी जो है प्लेग रोग से ग्रस्त है, ऐसा मानना चाहिए। और शरीर का तापमान 3 से 4 दिन तक बने रहने पर दस्त यदि शुरू हो जाए तो बकरी के सप्ताह भर के अंदर मौत हो जाती है। इसलिए इस रोग की पहचान जो है तुरंत कर लेनी चाहिए, इन लक्षणों के जो है दिखते ही। और इस रोग का जो है इलाज एकमात्र बकरी का टीकाकरण करवाना चाहिए इस रोग के से बचाव के लिए। और चेचक रोग भी बकरी में पाई जाती है। इससे बकरी के रोग में जो है थन, मुंह, नाक और पिछली टांगों के बीच में छाले बन जाते हैं, जिसके कारण जो है बहुत खुजली होती है उसे, और इन छालों के झड़ने पर जो है बकरी के खाल पर, त्वचा पर जो निशान रह जाते हैं। इस रोग का इलाज जो है समय पर टीकाकरण है। टीकाकरण करवाने से चेचक रोग से बचाव बकरी में किया जा सकता है। और खुरपका और मुंहपका रोग, यह भी विषाणु जनित रोग है। इस रोग के लक्षण जो है मुंह और खुरों के बीच छाले बनना, और बकरी लंगड़ाकर यदि चले, भोजन न करे, और गर्भपात, यदि गर्भवती है बकरी तो उसका गर्भपात हो जाता है इस रोग में, खुरपका और मुंहपका रोग में। और इस रोग में जो है बकरी के छाले पर फिटकरी के घोल से धोना चाहिए। मुंह पर जो छाले बने हों उसे फिटकरी के घोल से, और खुरों के में पे जो छाले बने हैं उन्हें नीला थोथा पानी में घोल बनाकर लगाना चाहिए। इस बीमारी से बचाव के लिए प्रति 6 महीने पर बकरी का टीकाकरण करवाना चाहिए। और थनैला रोग, इस रोग में जो है बकरी के दूध में, बकरी का दूध जब निकालेंगे तो फटे दूध के थक्के जैसा जम जाए तो समझने चाहिए कि थनैला रोग हुआ है। और थन में सूजन आ जाती है इस रोग में, और शरीर का तापमान भी बढ़ जाता है। तो इस रोग में बकरी के रहने की जगह की साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, और इसके अतिरिक्त एंटीबायोटिक दवा को इंजेक्शन के द्वारा बकरी के थनों में डालना चाहिए। तो इस प्रकार से यदि किसान भाई और पशुपालकों को बकरी के रोग की पहचान होगी और समय रहते इसका उपचार कर देंगे तो बकरी से जो है उन्हें आमदनी प्राप्त हो सकेगी, और जो है बकरी के देखभाल से अपनी आय बढ़ाने में सहायता प्राप्त होगी। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे इस वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ck.com को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस प्रकार की अन्य जानकारियों से संबंधित जो भी यूट्यूब वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको